हाय स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा लेक्चर 1 है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये वीडियोस देखिए, उसे सीखिए, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचीव कर सको। आपको अच्छी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल आ सके ताकि आप डाटा शीट बना सको, प्रोजेक्ट फाइल बना सको, डॉक्यूमेंट फाइल बना सको और बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऑफिस में काम आती है। आज से हम स्टार्ट करेंगे पहला लेक्चर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। एक्सेल से स्टार्ट करेंगे हम, फिर उसके बाद हम वर्ड सीखेंगे। ओके, तो बेसिक कंप्यूटर की जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। अगर आपने बेसिक कंप्यूटर नहीं देखा है, मेरे पहले 5 लेक्चर्स हैं जिसमें आपको पूरी बेसिक जानकारी मैंने दी है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लीजिए ताकि आपको ये सारा आगे का जो भी एडवांस हम देखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको इजीली समझ में आ सके। तो जो भी 5 लेक्चर्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हो। और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी अच्छी एजुकेशनल वीडियोस बनाऊंगा। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आपको पता है हम सर्च बार से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाएंगे और ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट हो गया। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेन कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता है, आपके एक्सेल की जितने भी फंक्शंस है, जितने भी टूल्स हैं, आपको अच्छी तरह से यूज़ करने आते हैं, तो एक्सेल का वर्जन पुराना हो या लेटेस्ट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडोज़ को समझ लेते हैं अच्छी तरह से और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का विंडो है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे टॉप पे क्या होता है, टाइटल बार, जहाँ पर हमारे एप्लीकेशन का नाम दिया होता है और हमारी जो फाइल का नाम होता है वो दिया होता है। अब हमने देखा था पेंड में, वहाँ पर अनटाइटल था। फिर हमने देखा था वर्ड में जहाँ पर डॉक्यूमेंट था, और यहाँ पर उसी तरह से लिया है बुक 1। और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। लेफ्ट साइड में हम देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बटन दिया हुआ है। ऑफिस बटन में हर बहुत सारे ऑप्शन है, हम बाद में देखेंगे एक एक करके। सेव बटन, अनडू एंड रीडू, और राइट साइड कॉर्नर पे क्या है, मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज, एंड द लास्ट इज क्लोज बटन। उसके बाद हमारा है मेन्यू बार। यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। हम पूरे लेक्चर में एक एक करके एक एक ऑप्शंस देख लेंगे, सारे बेसिक्स ऑप्शन देख लेंगे। एडवांस ऑप्शन हम एडवांस लेक्चर्स में देखेंगे, जब हम एडवांस एक्सेल का लेक्चर में बनाऊंगा तब देखेंगे। उसके बाद है यहाँ पर फिर से दिया हुआ है मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर 2 बार क्यों दिया हुआ है, तो ये जो है ये एप्लीकेशन का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिनिमाइज या मैक्सिमाइज या क्लोज करना, ये है बुक के लिए, जो हमारा करंट बुक चल रहा है वो देखो। अभी क्लिक करेंगे मिनिमाइज पे तो ये बुक देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे मिनिमाइज हो गई। तो रिस्टोर कर देते फिर से, देखिए फिर से फुल हो गई। तो क्लोज कर देते हैं तो ये बुक बंद हो जाएगी। फिर बुक क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर न्यू करके न्यू ब्लैंक बुक हम ओपन करेंगे, राइट। तो कर सकते हैं। उसके बाद है टूल बॉक्स। जो भी मेन्यू हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, जो भी मेन्यू हम सिलेक्ट करेंगे उसके टूल बॉक्स, टूल्स यहाँ पर आ जाएंगे। उसके ऑप्शंस यहाँ पर हमें नजर आएंगे। हम हर एक ऑप्शंस को एक एक करके देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर है नेम बॉक्स, और उसके बाद है फंक्शन, फार्मूला बार, राइट। और उसके बाद है ये हमारे सारे कॉलम्स हैं, ए बी सी डी, ये सारे कॉलम्स हो गए। ये हमारे रो है 1 2 3 4, इसे हम रो कहेंगे, इसे हम कॉलम्स कहेंगे। और ये जो पर्टिकुलर बॉक्स बन रहा है इसे हम कहेंगे सेल। समझ में आ गया। जो ए बी सी डी है उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम्स। जो 1 2 3 है उसे क्या कहेंगे हम, रो। और जो सिंगल बॉक्स को हम क्लिक करें उसे क्या कहेंगे हम, सेल। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर एक सेल का एक नाम होता है, एक लोकेशन होता है, एक पोजीशन होता है। तो अब हमारा जो कर्सर है ब्लैक बॉक्स बना हुआ है, तो ये सेल का एक नाम है, एक पोजीशन है। तो वो आपका नाम कहाँ पर दिखेगा, नेम बॉक्स में दिख रहा है। यहाँ पर नेम बॉक्स D4 यानी D कॉलम 4 रो। समझ में आ रहा है। तो ये ऐसा नेम सेल का नाम डिफाइंड होता है, नेम सेल का नाम बनता है। अभी हम कहाँ पर हैं, G10। अब कहाँ पर हम I15। तो समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझना। उसके बाद यहाँ पर है शीट का नाम, शीट 1
और यहाँ पर हम कितनी भी शीट्स ले सकते हैं, यानी कि एक बुक में हम अनगिनत शीट्स ले सकते हैं और अलग अलग शीट पे हम अलग अलग वर्क कर सकते हैं। अब हमारे पास ये शीट 1 है, हमको ऐड करना है, बाजू में क्लिक करेंगे तो ये शीट 2 हो गई, बाजू में क्लिक करेंगे शीट 3 हो गई, शीट 4 हो गई। तो ऐसे हम अनगिनत शीट पे काम कर सकते हैं। तो सपोज आपको शीट का नाम चेंज कर देना है, जैसे कि सपोज टू शीट नंबर 1 को हमको नाम चेंज करना है लाइक स्टूडेंट अटेंडेंस, सेकंड शीट का नाम हमें देना है सपोज एम्प्लॉय अटेंडेंस, थर्ड का देना है हमें टीचर अटेंडेंस। सो फॉर एग्जाम्पल यानी कोई भी आपको शीट बनानी है अलग अलग, तो उसका आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। तो नाम कैसे चेंज करेंगे शीट्स का, शीट्स पे जाएंगे और कर्सर लेके जाएंगे और वहां पर आपको माउस का राइट क्लिक करना है। जैसे आप माउस का राइट क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा इंसर्ट शीट यानी नई शीट डालने के लिए, डिलीट शीट को डिलीट करने के लिए, रीनेम शीट का नाम चेंज करने के लिए। तो हमें क्या चाहिए, शीट का नाम चेंज करना। तो हम शीट का नाम रीनेम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दे देंगे सपोज एम्प्लॉई अटेंडेंस। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेस एंटर। तो ये क्या होगा, हमारा एक एम्प्लॉय अटेंडेंस बन गया। सेकंड शीट का नाम चेंज करना है, सेम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर सपोज XYZ नाम देके एंटर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप हर एक शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज टू ये शीट यहाँ पर ये शीट ओके। अभी उसके बाद शीट में और भी ऑप्शन था इंसर्ट, यानी कि नई शीट इंसर्ट करना। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आपको क्या इंसर्ट करना है, चार्ट, माइक्रोस और अलग अलग ऑप्शन है, या फिर किसी और जगह से आपको अपना वर्कबुक ये करना है। हमें क्या करना है, वर्कशीट ओनली करना है। तो हम वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अभी ये ऑटोमेटिकली नंबर देगा 1 2 3 4 5 ऐसा कंटिन्यू करेगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, शीट नंबर 5 यहाँ पर आ गई, शीट नंबर 3 यहाँ पर है और शीट नंबर 4 यहाँ पर, थोड़ा उसका ऑर्डर अलग हो गया। तो आप क्या करते हो, शीट नंबर 5 पे क्लिक करके माउस लेफ्ट क्लिक करके माउस को होल्ड करोगे और उसको ड्रैग करके उसके पीछे भी लेके जा सकते हैं, यानी कि आप यहाँ से अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट। अगर आपको शीट डिलीट करनी है तो आप क्लिक करो, शीट डिलीट हो जाएगी। अब जब भी आप वर्कशीट डिलीट करेंगे तो एक बात याद रखना कि अगर आपने गलती से वर्कशीट डिलीट कर दिया तो आपका जितना भी काम है वो चला जाएगा, वो वर्कशीट फिर से नहीं आएगी। आप यानी कि अंडू करते हो तब भी वो वापस नहीं आएगी। तो जब भी आप ये शीट डिलीट करना है तो बहुत ही सोच समझ के डिलीट करना। नेक्स्ट बढ़ते हैं मूव और क्रिएट। अब ये क्या होता है, सपोज तो हमने एक यहाँ पर वर्कशीट बनाई है, ठीक है, हम कुछ भी लिख रहे हैं, ओके, एक वर्कशीट बनाई है। अब इसका हमें कॉपी करना है, यानी सेम कॉपी हमें एक और बनाना है। तो इसको आप करोगे मूव और कॉपी पे क्लिक करोगे और क्रिएट और कॉपी पे क्लिक करोगे। किसकी कॉपी क्रिएट करनी है, वर्कशीट 3 की, वर्कशीट 3 सेलेक्ट करोगे, ओके भी कर दोगे, ठीक है। देखिए इसका नाम भी सेम आ गया, वर्कशीट 3 और ब्रैकेट में नंबर 2, यानी क्या है, कॉपी, सेकंड कॉपी आई, और ये फर्स्ट कॉपी या सेकंड कॉपी। और उसके बाद आपको अगर कुछ एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट आप यहाँ से ये कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आ गया, आपको वार्निंग दे रहा है कि डेटा शीट आपको डिलीट करनी है या नहीं, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, तो वार्निंग भी देता है। उसके बाद क्या है, आप वर्कशीट के टाइटल का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर चाहिए वो वहाँ पर राइट क्लिक करें वर्कशीट पे, वर्कशीट के टाइटल पे और कलर चेंज कर दीजिए। तो इस तरह से हम कोई भी कलर का वर्कशीट के टाइटल का कलर चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद है हाइड। हम क्या करेंगे, अगर सपोज टू इस शीट नंबर 3 में कोई इंपोर्टेंट डेटा है आपको शो नहीं करना है, छुपा के रखना है डायरेक्टली, तो यहाँ पर हम हाइड पे क्लिक करेंगे। देखिए अभी एम्प्लॉय अटेंडेंट है, XYZ शीट है, लेकिन शीट नंबर 3 हमने हाइड कर दिया। उसको अनहाइड करना है तो फिर से राइट क्लिक करेंगे किसी भी शीट पे और वहाँ पर जाके अनहाइड पे क्लिक करेंगे। आपको पूछेगा अगर सपोज एक से ज्यादा शीट हाइड है तो यहाँ पर लिस्ट आएगी, जैसे कौन सी शीट आपको अनहाइड करनी है, सिलेक्ट करेंगे और ओके भी कर देंगे, वो शीट फिर से वहाँ पर विजिबल हो जाएगी। उसके बाद है प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। तो प्रोटेक्ट शीट क्या होती है, सपोज टू यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है और आपने किसी को इंपॉर्टेंट डेटा देखने के लिए दिया, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो डेटा, उस डेटा में जिसे भी आपने सबमिट किया है वो डेटा वो कुछ चेंजेस ना करें, इसमें कुछ गड़बड़ ना करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा जब भी आप अपनी वर्कशीट किसी को देखने को दो या फिर किसी कुछ बताना हो तो हम उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे ताकि वो उसमें कुछ एडिटिंग ना कर सके या फिर कुछ भी काम खराब ना कर सके। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन दिया हुआ है कि आपको क्या क्या प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो हम बेसिकली दो चीज कर लेंगे, सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल, ये दो चीज कर लेंगे। यहाँ पर आप हर एक चीज यानी कि जो कुछ भी आपको लॉक करना है ना, फॉर्मेट को लॉक करना है किसी को, तो वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6, हम पासवर्ड डालते हैं, ओके करते हैं, रिपीट करेंगे पासवर्ड और उसको ओके कर देंगे। अब क्या होगा, आप जब भी वर्कशीट किसी को दोगे वो कुछ भी टाइप नहीं कर पाएगा। देखो जैसे मैं टाइप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है,
तो टाइप नहीं हो रहा है, या फिर डबल क्लिक भी करता तो आपको एरर आ रहा है। तो इस तरह से आप अपने काम को बचा सकते हो। अगर आप किसी और को अपनी वर्कशीट देखने दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप उसको लॉक करके दे सकते हो। इस तरह से सामने वाला इंसान अपनी शीट के साथ छेड़खानी नहीं कर पाएगा। और अब आपको अगर एडिटिंग करनी तो आप क्या करोगे, उसी शीट पर राइट क्लिक करेंगे, अनप्रोटेक्ट करेंगे और फिर आपका पासवर्ड डाल के उसको अनलॉक कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर टाइप हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पूरा स्ट्रक्चर। आपको समझ में आ गया होगा ये स्ट्रक्चर कैसा रहता है। अगर आपको किसी सपोज टू यहाँ पर टाइप करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ABC। किसी भी सेल में जाइए, वहाँ पर टाइप करें, एंटर प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट शीट पे चले जाओगे, है ना। ABCDEF हमें नंबर्स टाइप करने हैं, तो हम 1 2 3 4 डेटा लिखना है, अरुण, विजय, सरफराज, अनिल, तो ऐसा हम लिखते जा सकते हैं सेल पे, ठीक है ना। उसके बाद आपको नंबर्स लिखने हैं, 25 36 78 98 ऐसे नंबर्स लिख सकते हैं। अभी अगर सपोज टू यहाँ पर आपको सीरियल नंबर देने हैं, सीरियल नंबर देना है 1 2 अभी सपोज टू आपको ये 1 2 जो हमने लिखा है इसे ये ऑटोमेटिकली आना चाहिए, है ना। यानी ऑटोमेटिक मतलब फास्ट तरीके से आना चाहिए। अभी हम सपोज 100 स्टूडेंट्स का डेटा डाल रहे हैं तो 3 4 5 6 ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें फटाक से देना है। तो क्या करोगे आप 1 और 2 को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको बताया, जो भी सेल आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पर कर्सर लेके जाके एक बार क्लिक करोगे, फिर से उसी सेल पे कर्सर रख के आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखना है, होल्ड करके रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। जब आप ड्रैग करोगे तो ये जो ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है उसके कॉर्नर पे राइट साइड बॉटम कॉर्नर पे एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा। जैसे आप कर्सर उस बॉक्स पे लेके जाओगे तो जो हमारा व्हाइट कलर का प्लस साइन था वो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा और ब्लैक कलर का प्लस साइन में बदल जाएगा। अब क्या करना है, उस साइन पे जैसे ही कर्सर का साइन चेंज होता है आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, क्लिक प्रेस करके रखना है और नीचे की तरफ ड्रैग करना है। देख रहे हो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर्स आ रहे हैं। जितने सीरियल नंबर चाहिए आपको, जितने नंबर चाहिए वहां तक आप ड्रैग करोगे और माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दो। समझ में आया? जैसे कि ABCD लिखा है, देखिए अब A और B सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सीरियल नंबर्स दे सकते। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। और सेल को सिलेक्ट करना भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक अटेंडेंस शीट, एक डेटा टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के बाद उस पर किस तरह से काम किया जाता है हम उसको देखेंगे और ये सारे ऑप्शंस हम देख लेंगे, है ना, एक एक करके कि ऑफिसेस में हम सारा डेटा कैसा यूज करते हैं, वर्कशीट कैसी बनती है, डेटा शीट कैसी बनती है। ओके, अटेंडेंस शीट हो गया, एम्प्लॉयमेंट शीट हो गया, प्ले रोल हो गया, कोई भी टेबुलर फॉर्म में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा क्रिएट करना है तो कैसा बनता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 एक्सेल का देखने के लिए प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि आपको एक्सेल का जो सेकंड लेक्चर होगा फटाक से आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप सेकंड लेक्चर देख सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।